सरिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ हिस्ट्री के। और मैंने ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है जिसका मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा दिया था और 35 क्वेश्चन आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और 35 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था। हम 36 से शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन है, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1687 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट बेसिन पर कब्जा किया था। डच से, अंग्रेज से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से। 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों से। 38 क्वेश्चन है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड या जॉर्ज ऑक्सेंडन या जेराल्ड आंजीर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का हमारा चार्ल्स आयर। 39 क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार। तो जैसा कि सर्वविदित है, जानते होंगे आप, 39 में यह सबसे पहले पहुंचा था। 17 मई 1498 ईस्वी को यह पहुंचा था कालीकट में। ठीक है, 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा था यह सबसे पहले। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? किचनर ने, क्लॉड अचिनलेक ने, ट्रेवर अस्टिन ने या थॉमस हेनरी ने? 40 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए एच किचनर ने। 41 है, कार्टेजेस क्या थे? ये ऑप्शन है पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किया गया पत्र थे। या बी ऑप्शन है रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर। और सी ऑप्शन है पुर्तगाली द्वारा भारतीय व्यापारियों पर लगाया गया एक कर। और डी ऑप्शन है भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त किए गए जहाज। और 41 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए जो आज्ञा पत्र थे उन्हें कार्तेज कहा जाता था। ठीक है। और कार्तेज या कार्टज का तात्पर्य क्या होता था? ये परमिट से था। इसका मतलब क्या था? एक तरीके का परमिट। ठीक है, परमिट प्राप्त करना था। और जो हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को परमिट लेना पड़ता था। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयोग हुआ? 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 का अधिनियम या भारतीय गणतंत्र का संविधान? और 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके में प्रयुक्त हुआ था अनुसूचित जातियां। और अधिनियम था ये जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझा था। और इसका यह शब्द प्रयोग हुआ था अनुसूचित जातियों का। 43 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? जॉन सोर, टफ, रीड, मुनरो। और 43 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मुनरो। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड को भी इनके साथ माना जाता है दोनों लोगों को। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1896 में इन्होंने स्वीकार किया था। और इस 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें स्वीकार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम एस सयानी ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम ए सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1886 में। नेक्स्ट है पावर एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स बूट, एम एन राय। तो आसान क्वेश्चन है, ये लिखी थी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी
ठीक है। और बंगाल गजट क्या था? पत्र था। बंगाल गजट साप्ताहिक था, पाक्षिक, मासिक, दैनिक? और राइट ऑप्शन हो जाएगा साप्ताहिक जो था। बंगाल गजट जो था वो साप्ताहिक पत्र था। और जेम्स अगस्ट हिस्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा ये पूछा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिस्की। ठीक है, ये अगस्टस हिस्की द्वारा ये किया गया था और साप्ताहिक पत्र था ये। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन फेडरेशन, भारतीय जमींदार एसोसिएशन। 47 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 48 क्वेश्चन है, आर्य समाजी नेता श्री हरबिलास शारदा का संबंध निम्नलिखित में से किस भाग से था? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। और 48 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए राजस्थान से था। ठीक है, आर्य समाजी नेता थे और इनका संबंध राजस्थान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु किसने अखबार में धारावाहिक रूप से जो है शत प्रतिऋण 100 पत्र का प्रकाशन किया? दादोबा पांडुरंग ने, विष्णु भीखाजी गोखले, बाल शास्त्री जंबेकर, गोपाल हरि देशमुख। और 49 का राइट ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख। 50 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? और नाना साहब ने, सालम सेकंड, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान ने। और 50 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खान बहादुर खान ने। ठीक है, बरेली खान बहादुर खां थे इसके नेतृत्व करता। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? चेरो और बागेता और मुंडा और ओराव और संथाल और मुंडा, बेघल और भील। और 51 का राइट ऑप्शन है मुंडा और ओराव जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, रामाबाई रानडे या हीराबाई टाटा थी। और 52 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रामाबाई रानडे के नेतृत्व में महिला आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के विरोध में विधवाओं के हालातों पर इन्होंने बोलना शुरू किया था और महिला सुरक्षा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की शाखा स्थापित की थी। ठीक है, आर्य महिला समाज की जो है शाखा स्थापित की थी, आर्य महिला समाज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब के विजय के पश्चात पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस को, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को, क्यूरी को, सर हेनरी लॉरेंस को। 53 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? कैसरे हिंद, नाइटहुड राय बहादुर का। और 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 13 अप्रैल जो 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की अपनी उपाधि का परित्याग कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? NY रंगा, शौकत उस्मानी, SA डांगे, MN राय। और 55 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, MN राय। 56 क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम का सबसे पहले किसने इजाद किया? पाकिस्तान नाम को जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, रहमत अली या मोहम्मद इकबाल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रहमत अली ने। सबसे पहले पाकिस्तान नाम का जो इजाद किया था वो किया था रहमत अली ने और एक मुस्लिम छात्र थे ये और इन्होंने पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। नेक्स्ट है, किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड कैनिंग, क्लीमेंट एटली या विंस्टन चर्चिल। और 57 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, विंस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे या इनमें से कोई नहीं थे? और कौन थे? 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लीमेंट एटली थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री।
वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बर्नू सम्मेलन किससे संबंधित था? नाजीवाद, गुट निरपेक्षता, नस्लवाद या साम्राज्यवाद? और 59 का राइट ऑप्शन है गुट निरपेक्षता से संबंधित था ये, और यह 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1955 में कहाँ आयोजित किया था ये? इंडोनेशिया में। ठीक है, आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के मुंशी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जमनालाल बजाज? और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 61 है, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनकी जो है उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। और जवाहरलाल नेहरू, 61 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू थे या भूलाभाई देसाई या महात्मा गांधी? और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था? ठीक है, किन देशों ने भाग लिया था? और 62 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 20 देशों ने भाग लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन? और 63 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल को जाता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शोध निर्मित होता है, ये 64 क्वेश्चन है। निर्मित होता है नए डेटा एकत्रित करना, डेटा की नई व्याख्या, ए और बी दोनों या दोनों ही? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डेटा एकत्रित करना या नई डेटा की नई व्याख्या। 65 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित गलत जोड़े को पहचानिए। हेनरी कार्ड, पर्डलिंग, जानके, स्पिंगजैनी, एडमंड कार्टराइट, पावरलूम या ई.एल. व्हिटनी कॉटन जी? और 65 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत जोड़ा है। और क्या है ये है जॉन के स्पिनिंग जैनी, ये जो है गलत जोड़ा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है? हीगल, अगस्त काम्टे, टैनबी या कार्ल मार्क्स? 66 का राइट ऑप्शन है अगस्त काम्टे, प्रत्यक्षवादी मत से ये संबंधित है। 67 क्वेश्चन है, अभिकथन है, जर्मन के राज्य जो संख्या में 39 थे एक कमजोर परिसंघ में संगठित थे और इस परिसंघ का प्रशासन संघीय डाइट द्वारा नियंत्रित होता था, जिसका नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति के हाथों से था। कारण, राज्यों के बीच अलगाववाद की भावना बहुत मजबूत थी और जर्मन एकीकरण के महान उद्देश्य हेतु कोई भी अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ने को तैयार नहीं था। और उपरोक्त में से कौन सा सही है? कथन कौन से सही है? और 67 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, और दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। 68 क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। 1917 के बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है। कारण क्या है? मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने विश्व व्यवस्था में सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए दुनिया से वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और 68 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही कथन सही और सही व्याख्या भी है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बार्जेंटाइन मुद्राओं की क्रॉस में ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों में प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? मुआवी, मारवान, हारून अल रशीद या अल कायम? और 69 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हारून उल रशीद। हारून उल जो रशीद थे वो 5वें अब्बासी खलीफा थे और इन्होंने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से इन्होंने प्रस्तावित किया था।
और 70 एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की थी? राफेल ने, तितियन ने, पीटर बाल रूबेन ने, माइकल एंजेलो बुओनरोती ने। और 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो बुओनरोती ने। और 70 क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन है। और पोप के जो है ये माइकल एंजेलो अद्भुत मूर्तिकार चित्रकार था ये, ठीक है। ये कौन था? ये चित्रकार भी था और ये था मूर्तिकार भी था। और पोप के महल जो था वेटिकन में स्थित सिस्टाइन चैपल की छत पर इसने बाइबल की कथाओं का अद्भुत चित्रांकन उसकी अमर कृति मानी जाती है, ठीक है। जो इसने चित्रकारी की है उसकी अमर कृति मानी जाती है। और उसके द्वारा 145 चित्र बनाए गए, जिसमें लास्ट जजमेंट चित्र जो है सर्वश्रेष्ठ है। लास्ट जो जजमेंट है, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ है। और आशा करती हूँ कि 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में, जिससे उन्हें भी लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।